अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं कराची के इलाके कोरंगी में एक ऐसे स्कूल में आए हैं जहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे पढ़ते हैं, आप देखें, यूनिफॉर्म के अंदर भी हैं। और आप सब किस क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 5 के? ओके, सब क्लास 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, और इधर भी आप देखें जी, इधर आप इधर दिखाएंगे अब ज़रा, यहाँ पे। हाँ जी, तो क्लास 5 में से पढ़ते हैं आप सब लोग, जो कि आपको बताया गया है कि लेवल 1 है, अब लेवल 2 में जाना है आगे। इसी तरह आप देखें, यहाँ भी कुछ बच्चे मौजूद हैं और बच्चों के साथ मेरे साथ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है जी, पेरेंट्स से भी बात करेंगे कुछ ना। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम पढ़ते तो चैटजीपीटी एआई के बारे में पढ़ते हैं और टेरेस के बारे में, वीडियोस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नाम क्या है आपका? अलमदार अपवर्क वाला। कितना अर्सा हो गया यहाँ पढ़ते हुए आपको? 2 साल होने वाले। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि स्कूल तो पाकिस्तान में हज़ारों हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन इस गर्मी के अंदर हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हम इन बच्चों से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं। और बैग है आपका, यानी किताबें हैं उसमें? किताबें नहीं है, उसमें लैपटॉप है। अच्छा, किताबें नहीं है, लैपटॉप है। ये सिर्फ लैपटॉप से पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स हैं यहाँ पे उससे पढ़ रहे हैं, या ये जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम उसके कोई भी सवालात करें, उसको पूरी दुनिया के बारे में पता होता है। रोबोट्स होते हैं, एआईज़ होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको बोलते हैं जिससे हम जिसको हर चीज़ के बारे में पता हो। तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें भी उनसे कुछ फ़ायदा हो और हम उनसे कुछ सीख लें। क्या करना है ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या बनना है? बनना तो फ्रीलांसर है, आगे जाके लोगों को भी हमने फ्रीलांसर बनाना है, उनको नहीं, आर्टिफिशियल लेकिन इंटेलिजेंस डिग्री कौन सी लेनी है? डिग्री कोई सी नहीं लेनी। डिग्री मैटर नहीं करती आजकल के दौर में। नहीं। आप कितने साल के हो? 13 साल का होने वाला हूँ, अभी 12 साल का हूँ। ये किसने बताई आपको सारी इस तरह की बातें? वो तो मुझे पहले ये भी नहीं पता था, पर जब हम यहाँ स्कूल में आए तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में जी, इस स्कूल में आए तो इन्हें पता चला। और बेटा, आप भी इंजॉय कर रहे हो यहाँ पे पढ़ के? हैं? यस। क्या करना है आपने, क्या बनना है? हमें भी आईटी के शोबे में जाना है आगे। तो ये इधर आए, तो ये है रेहान स्कूल, रेहान अल्लाह वाला साहब ने ओपन किया है। आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आपके साथ, आपके लिए, आपसे मुलाकात के लिए कुछ गेस्ट भी लेकर आया हूँ मैं, ठीक है? तो उनके लिए एक दफ़ा सब मिलकर क्लैपिंग करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इतने ज़बरदस्त बच्चे मौजूद हैं और हमारे से मुलाकात हुई इनकी, और रेहान अल्लाह वाला साहब ने ये स्कूल ओपन किया है। और इसके साथ साथ जो है, रेहान अल्लाह वाला साहब जो हैं वो आईटी स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान में आईटी को आगे फैलाने में, उसको आगे बढ़ाने में, हुकूमतों को झंझोड़ने में कि वो आईटी के अंदर आगे आए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछले कई सालों से इस काम में लगे हुए हैं और अब इन्होंने असल मेहनत जो करनी चाहिए बच्चों पे, उन पे कर रहे हैं। 2 मेहमान हमने यहाँ बुलाए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चांसलर एक यूनिवर्सिटी के, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, और वो है पीएफ कीट, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके चांसलर मोहम्मद नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के चेयरमैन अलीम कुरैशी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपके अंडर तो बहुत सारे स्कूल हैं, ये स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, है? बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ लग रहा है। जी जी। तो जरा पहले आपका तज्जिया लेंगे कि क्या कितना मुख्तलिफ लग रहा है, तो हम रेहान साहब से पूछ लेते हैं। रेहान साहब, फरमाइए, क्या मुख्तलिफ है इस स्कूल में? दुनिया में एक्सीडेंटल लीडर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन पैदा होते हैं। वो हज़ारों साल नरगिस अपनी फलानी पर रोता रहता है, वही होता रहता है। डॉक्टर के लिए तो नरगिस नहीं रो रही है, इंजीनियर के लिए नहीं रो रही है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक करिकुलम है कि आप इस डॉक्टर के लिए आप बच्चा डालें, डॉक्टर निकलता है। इसी तरह से इस स्कूल का मकसद ये है कि अगला जिन्ना बनाया जाए, अगला एडिसन बनाया जाए, अगला स्टीव जॉब बनाया जाए, अगला रिजवान जाफ़र बनाया जाए, जाके वो लोगों को जोड़े और ये जो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनके मसलों को सॉल्व करे। ये इस स्कूल का प्राइमरी लेकिन गोल है। एक चीज जिस पे मुझे हैरानगी हुई कि आपने इनसे किताबें छीन ली हैं, कलम छीन लिया है और आपने इनके हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिया है। तो ये तो बड़ा जुल्म किया बच्चों के साथ रेहान साहब आपने।
जी जालिम समाज का अजनबी दुश्मन है हम। तो छीना नहीं है, इनको समझाया कि देखो ये जो किताबें तुम पढ़ रहे हो ये कब छपी थी, 25 साल पहले इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो ऐसा कोई स्कूल दुनिया में आज तक नहीं बनाया गया है, और ये मैं बड़े धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, जो इंटरनेट और एआई के आने के बाद बनाया जाए। जो स्कूल आज से 125 साल पहले बनाए गए थे वो स्कूल इंडस्ट्रियल एज के लिए बनाए गए थे, एआई एज के लिए नहीं बनाए गए थे। ये स्कूल एआई एज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है। इस स्कूल के अंदर हमने सोशल मीडिया, हर बच्चे की सोशल मीडिया की आईडीज़ हैं, हर बच्चा रोज़ाना सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। ये सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनसे बात करें, जो नए हैं, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पुराने हैं, वो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह नहीं बता सकेंगे। लेकिन जो इनके वाला का कॉन्सेप्ट है, हम उनको प्रॉब्लम के साथ उनका नाम जोड़ देते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को ही पढ़ेंगे 8 साल हमारे मिसाल के साथ। तौर पे यहाँ पर फ्रीलांसिंग वाला है, एआई वाला है, बिजली वाला है, सोलर वाला है, फॉरेस्ट वाला है, दरख्त वाला है। तो ये वाला है। सारे पहले मेहमानों में होते थे खाली। हाँ, अब मेमन और आपने हर दिल्ली जगह वालों- डाल दिया वाला है। मेमन और दिल्ली वालों में होते थे। देखिए दुकान के बाहर लिखा होता है यहाँ नहारी मिलती है, हाँ। बंदे के ऊपर नहीं लिखा होता कि तुम क्या कर सकते हो। वो आप किसी से पूछें अपना तारुफ करा, जी मेरा नाम फरहान है। भाई फरहान तुम्हें अल्लाह मैंने क्यों भेजा दुनिया में, उसको खुद भी नहीं पता। तो हम कहते हैं भाई आप पाकिस्तान में आए, आपके इलाके में गैस का मसला है तो आप गैस वाले बन जाएं। चलें गैस का मसला सही करते हैं। आपको बिजली से तकलीफ होती है, आपको गर्मी से तकलीफ होती है, इस स्कूल के अंदर एसी क्यों नहीं है, पैसे नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम हम जो सॉल्व करते हैं वो पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हम 5 के बच्चे को $100 महीना कमाना सिखा देते हैं, और वो छात्र में नहीं जा सकता जब तक वो अच्छा, किसी से $100 मुलाकात कराए ना आप, किसी ऐसे बच्चे से कि जिसने कुछ अर्निंग शुरू की हो। आहद को बुलाएंगे। आहद बेटे आ जाए। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा तैयार हुए हैं, इस गर्मी में भी कोट पहना हुआ है। जी। आइए आहद जो आइए। है वो अमरूद के दरख्त के वो अमरूद हैं जो गलती से पक गए हैं। अच्छा, इन्होंने पहले साल में ही $500 बना लिए हैं, और बाकी जितने हमारे फर्स्ट बैच के बच्चे थे वो $10-20 महीने के ऊपर अभी फंसे हुए हैं। ये जी जो बेटा, है कैसे उन्होंने इनसे 2800 पूछते हैं ना, कैसे अर्निंग की आपने? मैंने फाइवर पर अर्निंग करी है अपनी। क्या क्या किया? मैंने वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सेल करी है। तो कहाँ से बिजनेस आपको कहाँ से मिला? बिजनेस हमें स्कूल के अंदर हमें वाला दिए गए थे, तो मैंने फाइवर वाला चूज किया। आपको उसके- रेफरेंसेस मिले थे, उसमें आपने जो है जी, ना फिर जी। उन्हें अपनी जो है वो कुछ चीजें भेजी, अपने कुछ मॉडल भेजे। गिग बनाते हैं फाइवर पे, प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो मैंने भी अपनी गिग बनाई, और रमज़ान का महीना था तो उसमें मैंने गिग बना के डाली थी, उससे मुझे क्लाइंट मिला। ठीक है। और किसने क्या अर्निंग की है? फाइवर एक बाजार है जहाँ पर जब आपको काम आ जाता है, जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हैं कि जी कपड़े खरीदने, इसी तरह से आप डिजिटल सर्विसेज खरीदने का बाजार, तो वहाँ पर जाके वो कर लेते हैं। लोकल इन्होंने की हैं, लोकल ये बता सकती हैं, ये आइए, लोकल आइए, पढ़ाती हैं रोजाना, आइए, रिमोट आइए। जॉब पढ़ाती हैं। आई क्या कर रही है, बताएं आप यहाँ क्या? मैं यहाँ पर सीख भी रही हूँ और सिखाती भी हूँ। अच्छा, क्या ये अर्निंग क्या की है आपने? मैंने लोकली अर्निंग की है, जो ऑर्डर्स आ जाते हैं उन्हें लाइक 1000 का आ गया, और पढ़ा के किए कभी कभी। जो पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो वो उससे अर्निंग किया। ठीक है, तशरीफ फाइवर रखिए। पर अच्छा, अब एक बात है और एक सवाल है तुम्हारी फाइवर पे कितनी अर्निंग है? कि आ जाओ, अभी बताओ। मैं बताओ। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मुझे करना है। इधर है, क्या अर्निंग की? $10 जी। चले, आगाज किया उन्होंने $10 से। किस चीज में अर्निंग की आपने? ग्राफिक डिजाइनिंग में फाइवर पे। अच्छा, ठीक है। क्या आगे ऑब्जेक्टिव है? फाइवर अपना बनाना है, और फाइवर से मुझे ठीक। पैसे कमा के दूसरों को भी सिखाना है कि हम लोग किस तरह से पैसे कमाएं। ठीक है, तशरीफ रखें जनाब। आइए जनाब, आपने भी कुछ अर्निंग की? $35। $35 किस तरह से? मैंने थंबनेल्स अपने सेल किए थे फाइवर पर। अच्छा, चले जी, तशरीफ रखें। इन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ अर्निंग की है, इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और अभी से जो है कारोबार की तरफ आए। अच्छा, अब बात क्या है कि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लाखों हज़ारों लोगों में एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया में कमाने लग जाता है। वो फिर अपनी आप को पेश करता है, अपनी गाड़ियाँ दिखाता है, अपना घर दिखाता है, और फिर हज़ारों लाखों लोग समझते हैं शायद ये काम हम भी कर सकते हैं, और लोग सब उस भेड़ चाल में लग जाते हैं। रेहान भाई, आपने भी यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े कर दिए कि जनाब इन्होंने अर्निंग की है। कल इन बच्चों को देख के इनकी उम्र के और बच्चे भी कहेंगे कि जरा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, हम भी कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा सर, अगर ये सब लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के इस उम्र से कमाना शुरू कर देंगे तो। देखें, हम मुसलमान हैं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल की उम्र से कमाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए काफिलों में जाया करते थे। आप मोहम्मद बिन कासिम की हर वक्त बात करते रहते हैं, 14 साल में सिंध फतह कर लिया, 17 साल। 17 में कर लिया।
ये बता दें 17 का यहाँ कोई बच्चा मुंह से बात भी कर सकता है। तो जब आप बचपन से ट्रेन करेंगे तो ही वो आगे जाएगा। अब बात हो गई कि गलती से कोई एक आ जाता है, तो ये स्कूल इसीलिए बनाया गया है कि गलती से ना पैदा हो, ट्रेनिंग दी जाए उनको प्रॉपर, बच्चे आए पढ़ें रोजाना, लेकिन 5 घंटे यंग practice एज करें में, और वो आगे काम करें। स्कूल एज में 13 साल का बच्चा, 14 साल 15 साल का बच्चा, क्या उसको मतलब इस तरफ लगा देना चाहिए कि यार वो सोचे कि मुझे कमाना है? उसको तो खाली से पढ़ने पे लगना चाहिए, वो फोकस करे कि जनाब मैंने ज्यादा तालीम हासिल करनी है। चले मैं समझता हूँ उसका जवाब आप मैं थोड़ा फंसा रहा हूँ आपको। देखिए मैं जो सवाल कर रहा हूँ लेने के लिए अगले साल आए, उससे अगले साल हर साल आए, मैं ये सवाल आप आके हमें पकड़ सके गरिवान से कि तुमने हमारे साथ बदमाशी की। सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, ये मुझे पता है आपके जहनों में यही सवाल आ रहे होंगे, तो मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। मैं इनसे फिर आखिर में लेते हैं ना आपसे जरा। सर फरमाइए, क्या अर्ली एज में अर्निंग की तरफ बच्चों को लाना ठीक है? देखिए पाकिस्तान के जो हालात आप देख रहे हैं ना, हाँ। कितने लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। लोगों की एक आप इनकम आप देखें, एक आम घराने की क्या इनकम होगी? 50,000 60,000। अब वो बच्चे को भी पढ़ाना है, उन्होंने घरों के खर्चे भी चलाने हैं, उन्होंने तालीम भी दिलवानी है, उन्होंने घर के किराए भी देने हैं। अगर एक बच्चा किसी जगह जैसे 6 महीने या 1 साल बाद वो 50,000 रुपया घर लेके जा रहा है, अब आप वो उस घर की डायनेमिक सोचिए। ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ ईयर जहाँ 50,000 रुपये आ रहे थे महीने के, वहाँ लाख रुपए महीने के आने लग गए। बात ये है कि जो हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, जो हम बात करते हैं कि देखिए सवाल भी मैंने किया था, जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ यार, कुछ आपकी तरफ से कुछ जवाब भी देता रहूंगा मैं। 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, उसका एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपना कीमती 6 घंटे स्कूल में लगा दे। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई इस टाइम में तुम जाके किसी छोटू बन जाओ, किसी जगह जाके बैठ जाओ, कमाने लग जाओ, कोई टायर पंचर की दुकान पे, किसी होटल के ऊपर, किसी फैक्ट्री के ऊपर छोटे। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आईटी की फील्ड में वो बच्चे आ जाएं, वो पढ़ाई भी करें साथ साथ और अर्निंग भी करें। एग्जैक्टली देखिए ये ऐसा जो रेहान साहब का ने जो मॉडल ये बनाया हुआ है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। ये रेहान साहब जो जैसे लोग होते हैं ना, ये थोड़े से माफ कीजिएगा, बुरा बनाइएगा, किसके हुए होते हैं वो आगे की सोचते हैं। रेहान साहब ये सोचे, मैं 2 साल से रेहान साहब को फॉलो कर रहा हूँ, 2 साल से मैं रेहान साहब को फॉलो कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं जो वाकई वो सिस्टम समझ में आया, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी। हमारा मसला क्या है? गुर्बत है लोगों में, जिसकी वजह से लोग गलत कामों की तरफ निकल जाते हैं। अगर एक बच्चा 1 साल के बाद 50,000 रुपया घर पे ले जाने शुरू कर दिए, फिर उसका दूसरा बहन या भाई फिर 50,000 रुपया लगाने लग जाए। अभी हमें ये है कि टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद कुछ बच्चों से और मुलाकात कराएंगे। हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि भाई ये किताबों को छोड़कर, कलम को छोड़कर लैपटॉप पे जो बच्चे आ गए, क्या ठीक है? ये ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें रेहान स्कूल में, जो कि कोरंगी में है, यहाँ पर आने की वजह कि बच्चों के पास लैपटॉप है, बच्चे आईटी के मुतालिक जान रहे हैं, सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटी एज में अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अलीम कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। सर आप फरमाएं कि इतनी अर्ली एज में किताबों को छोड़कर लैपटॉप की तरफ आना कैसा है? जनाब ये सवाल तो पैदा होता है, मतलब हर उस शख्स के जहन में कि बच्चा पढ़ाई को छोड़ के और वो फ्रीलांसिंग और ये एआई और ये इसकी तरफ लग जाएगा और पैसे कमाना शुरू कर देगा। लेकिन ये देखें कि आगे की लाइफ में पढ़ाई जो तालीम है वो कितनी महंगी है। कितने बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, आला तालीम हासिल कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, कितने बच्चे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ये रट्टाफिकेशन सिखाता है, रोट लर्निंग पर मुश्तमिल है। हमारा जो निज़ाम तालीम है वो कॉन्सेप्ट पे मबनी नहीं है। हमारे यहाँ
जो है वो हाफजे के नंबर होते हैं। हमारे यहाँ इल्म के और ताल्लुम के नंबर नहीं होते, हाफजे के नंबर होते हैं। बच्चा रट्टा लगाता है, वही एग्ज़ाम में लिख के जाता। हम अगर उनको लैपटॉप और एंड्रॉइड की तरफ ना लेके जाएं तो बच्चे ने तो जाना ही उस तरफ है ना। बच्चा तो अगर अच्छा, अब एक सवाल जी। इसमें ये आता है कि जी। भाई उर्दू भी पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी जी। पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है। जी जी अब बच्चे ने इंग्लिश ही नहीं पढ़ी तो वो एआई पे काम कैसे करेगा? और इसके अलावा जो है वो उसे मैथ भी पढ़ना ज़रूरी है, साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है, डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत जल्दी आईटी की तरफ आ जाएगा तो कहीं वो चीज़ें ना रह जाए। नहीं, यहाँ पर इंग्लिश भी सिखाई जाती है, उसके बाद तालीम भी जारी रखती है ना। ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि तालीम छोड़ देगा बच्चा, ये रेहान साहब ऐसा के नहीं सवाल है। का जवाब रेहान साहब से जी लेते हैं। जी रेहान साहब। जी देखें, आज से आप 2 साल बाद जब ये बच्चे 8वीं में आएंगे हाँ तो आप आइएगा, बेहतरीन उस्तादों को लाइएगा, उनसे 8 का एग्जाम ले लीजिएगा। ठीक है, आपको यानी उन्हें रिजल्ट मैथ मिल भी जाएगा। आती हम होगी। उनको कुछ नहीं सिखा रहे, अच्छा वो सब जो है हम वो उनको सीखना सिखाते हैं। वो जो सब आप MBA करने के बाद जिंदगी जीना सीखते हैं, हाँ। सीखना सीखते हैं, इंटरनेट चलाना सीखते हैं और AI की मदद से, यूट्यूब की मदद से सीखना सीखते हैं, वो हम बचपन से सिखा रहे हैं। अब सारे लोगों ने क्या मेंढक काटे थे, पता नहीं मेंढक ही बेचारे ना खत्म हो जाए। सब ने मैथ्स के अलजेब्रा के क्वेश्चन याद करे हुए। जब ऑन डिमांड लर्निंग का ज़माना है, आपको जब जो चीज़ सीखनी हो आप सीख लें। आपको सीखने से कौन मना कर रहा है? हाँ। हम उस बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो क्रिकेटर को बोलना पड़े आओ भाई मुल्क तबाह करो। ये एक्सीडेंटल लीडर नहीं बना रहे, हम लीडर बना रहे। पानी का प्रॉब्लम, पानी के मिनिस्टर को पानी का नहीं पता, हमारे आप बच्चे को बिठाइएगा पानी के मिनिस्टर के साथ, वो उनको मशवरे दे रहा होगा। हमारे बच्चे बचपन से दुनिया के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के इंटरव्यू करते हैं। हर रोज एक बच्चे ने अंग्रेज का इंटरव्यू करना होता है। जी अपने मैंने specialist देखा का। यहाँ पे एक पॉडकास्ट स्टूडियो भी बना हुआ है, बल्कि 2 स्टूडियोज बने हुए हैं और उसके अलावा बच्चों की जो क्लासेस हैं वो भी बड़ी डायनामिक हैं। यहाँ पे एक यूएन जनरल असेंबली भी बनी हुई है कि आपको यूएन जनरल असेंबली का क्या कॉन्सेप्ट है जनाब? हमारे पास 8 अदद बच्चे, 4 कश्मीर वाले हैं, 4 फ़लस्तीन वाले हैं, जिन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर का प्रॉब्लम आप 75 साल से सॉल्व नहीं कर सके। हम बच्चों को ट्रेन करें, चल भाई सीखो उसको। ठीक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो सर बच्चों में जो क्रिएटिविटी है और जब वो ख़ासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं तो दुनिया की तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो उनकी नॉलेज तो फिर इसका मतलब कि बहुत ही आसमानों पे चली गई है। जी हाँ, आजकल देखिए करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर AI आ गया हाँ। ना, तो व्हाट्सएप के ऊपर हर शख्स के व्हाट्सएप के ऊपर AI है। यहाँ पर इंग्लिश भी सिखाई जाती है, बच्चा AI के ज़रिए से तमाम नॉलेज हासिल कर सकता है। जैसे कि रेहान भाई ने अभी कहा, हर चीज़ का इल्म हासिल कर ठीक सकता है। है। अच्छा रेहान साहब, हमारी मुझे आप जो है कुछ बच्चों से मुलाकात करवाएंगे? जी ज़रूर। ये कुछ बच्चे बैठे हैं, आइए। ये हमारी सबसे पुरानी स्टूडेंट्स हैं, ये सबसे उम्र रसीदा स्टूडेंट हैं। ठीक है। और ये 2 बच्चों के आगे। वालिदैन। अच्छा, ये 4 बच्चे लेके अपने रहीम यार खान से आ गए, ये 4 बच्चे लेके फैसलाबाद से आ गए। क्यों आ गए भाई? अच्छा, ये यही बता सकते। ठीक है। अच्छा चलिए इनसे हम जानते हैं। सर आप लोग इधर आ जाएंगे ज़रा। आप क्या वजह है, आइए सर, कि आप बच्चों को आप क्यों आईटी की तालीम दिलाना चाहते हैं इतनी अर्ली एज के अंदर? बिल्कुल जनाब, आने वाले दौर के मुताबिक अब मेरे ये बच्चे हैं 5वीं पढ़ने वाले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वें बच्चे ने मेरे कैडेट कॉलेज उकाड़ा में तालीम हासिल की है। मगर उनसे ज़्यादा म्यार इन बच्चों का बना है, छोटों का। क्या म्यार? इनका म्यार ये है, आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू। इंग्लिश में ये इंटरव्यू करते हैं, उर्दू में ये इंटरव्यू करते हैं, इंग्लिश में बातचीत कर लेते हैं। और इससे ज़्यादा म्यार क्या चाहिए? अगर हमें वहाँ पर म्यार मिलता तो इतनी दूर क्यों आते, खर्चा क्यों करते, जुदाइयाँ क्यों बर्दाश्त करते? मैं वहाँ रह रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रह रही है। बंदा तालीम इसलिए हासिल करता है कि उनके बच्चे अच्छे बने, आने वाले दौर के मुताबिक चलें। हमें आने वाले दौर के मुताबिक यहाँ मिली तालीम, मिली शऊर मिला। आप फरमाइए कि बच्चे क्या ख्वाब देखते हैं कि क्या करना है? बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हम एलोन मस्क बनेंगे, बड़े होके हमारी तरबियत ऐसी होगी कि हम अब्दुल स्टार एदी का रोल निभाएं, यानी कि पैसा दौलत सब कुछ आ जाएगा। जबकि आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा 16 साल की एज में लाखों डॉलर अर्न कर रहा है, नई नई इजादात कर रहा है। जबकि हमारा बच्चा 20-22 साल की एज में डिग्री के चक्कर में पड़ा हुआ है, फिर वो डिग्री लिए घूमता है, भीख मांगता है जॉब की, दे दो मुझे अल्लाह के नाम पे 20-25 हज़ार की या 50 हज़ार की। बाकी की सारी ज़िंदगी वो अपनी किचन लूप से बाहर नहीं आता। करना क्या है, यानी कि गोरे के बच्चे ने सोचा ये कंप्यूटर है, पूरे कमरे में फैला हुआ है, इसे
प्रॉब्लम नजर आई ना, हाँ। उस पूरी प्रॉब्लम को उसने समेट के आपके हाथ में थमा दिया। ये होता है एक क्रिएटिव माइंड। हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या दे रहे हैं, माजी में लिए जा रहे हैं। 1857 में सर सैयद अहमद खान इस बात के लिए परेशान थे कि हमारे मुसलमानों को मगरबी अलूम सीखने चाहिए, अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। लेकिन 2024 में क्या है, आज भी हम मगरबी अलूम नहीं सीख रहे, आज भी हमें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। हमने क्या किया, सर सैयद अहमद खान की खिदमात को रट्टा लगाया, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद की, डेथ याद की, रट्टा लगाया और उसे A+ ग्रेड डिग्री थमा दी हाथ में। जो उन्होंने कहा, सोचा। आपका किस इलाके से ताल्लुक है? फैसलाबाद से। ठीक है, बातें तो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। कि आपने कहाँ से सीखी ये बातें? मैंने सरहान से। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। सर ये फरमाइए, ये जो बात की जाती है ना कि जनाब यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं और हम जो है वो पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर, अब इसमें एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई, बहुत बड़ी डिबेट, कि जनाब हायर एजुकेशन हासिल करना, डिग्री लेना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और वक्त से पहले जिस तरह यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे AI की तरफ हैं, इस तरफ चले जाना जो है ये ज़्यादा बेहतर है। आपकी नज़र में क्या बेहतर है? कितने लोग वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं? मैं तो कर रहा हूँ, मैं किंडरगार्टन से लेके मैं मास्टर का, मैं PhD भी करा रहा हूँ, मगर कितने परसेंट लोग, 5%, 7%, कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं? हमारा इशू यही है कि ये जो हमारी एक लोअर क्लास है, जहाँ घर के लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो अपने बच्चों को तालीम क्या दें? जिस तरह आपने भी कहा कि कहीं छोटा बना के उनको भी बिठा दें, उससे अच्छा ये नहीं जिस तरह आप अभी या 5वीं क्लास का बच्चा या बच्ची आपको कंप्यूटर लिटरेट मिलेगा, वो आज से एक साल के बाद 50,000 रुपया फरमाया इन्होंने, रेहान साहब ने, वो कमा के अपने घर लेके जा सकता है। आप उसे इंग्लिश भी आ जाएगी, जिस तरह यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। मैं पहले भी यहाँ स्कूल में आ चुका हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, हमारा मास्टर का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता। आपको हमारा मालूम तालीम का क्या हाल है? वाकई में हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, वो तो उसका कोई मैयार नहीं है किसी भी लिहाज से। वो यहाँ गोरे के साथ वो बैठ के वो बातचीत कर रहा है बच्चा, इससे उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ रही है। और आपको चाहिए कि अभी तो अक्सर क्या होता है ना कि वो अक्सर बच्चे तो नहीं, बड़े कहते हैं मुझे अलजबरा का मेरा टीचर मिल जाए, मैं उससे पूछूंगा मुझे ये कहाँ अप्लाई मैंने किया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार यहाँ पे हो रहा है। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। तो रेहान अल्लाह वाला साहब यहाँ पे इस स्कूल में बच्चे जिनसे मैंने आपकी पहले ही मुलाकात कराई, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाहूँगा। आइए जी, यहाँ पे हम मिलते हैं। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की तालीम हासिल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी बेटा, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? लेवल 1 के अंदर हैं और आप सब जो हैं वो IT की एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं बहुत कामयाब होंगे, ठीक है? और इसी तरह कुछ और लोग भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ भी जो बच्चे मौजूद हैं, ये भी जो हैं, इनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी। बेटा दोबारा खड़े हो यार, क्या नाम दोबारा बताना? अलमदार? यस, अलमदार अपर कॉर्नर। अच्छा, कितना टाइम तुम एक दिन में लैपटॉप पे रहते हो? 6 घंटे। 6 घंटे। उसके बाद फिर बाकी टाइम? बाकी टाइम अगर कोई इंटरव्यू हो गया तो वो करेंगे, या फिर कोई थोड़ा ज़्यादा मोबाइल में काम होता है वो करते हैं। अच्छा जी। तो वंस अगेन जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, तुम्हें बताओ क्या बनना है बड़ों को? मुझे फ्रीलांसर ही बनना है और IT की फील्ड में जाना है। ठीक है, चले इनके लिए क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा, ज़बरदस्त। तो ये सारे ही बच्चे जो हैं AI की तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, आपने भाई कितने इंटरव्यूज़ किए अब तक, ये बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह 400+। 400+ इंटरव्यूज़। कैसे करती हैं इंटरव्यू? इंटरव्यूज स्ट्रीमयार्ड पे वर्चुअल इंटरव्यूज करती हूँ। अच्छा, तो क्यों शुरू किया ये, क्या वजह क्या थी? स्टार्ट में तो नहीं पता था क्यों शुरू किया। स्कूल में कहा गया कि इंटरव्यू से स्टार्ट करना है, इंटरव्यू से स्टार्ट कर लिया। फिर बाद में जाके पता चला कि क्यों स्टार्ट। क्या फ़ायदा क्या होता है इंटरव्यू करने, क्या सीखती क्या है?
इंटरव्यूज़ करने से एक तो हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, ग्लोबली कनेक्ट होते हैं, इंटरनेशनली कनेक्ट होते हैं, उनसे सीखते हैं, नए नए कल्चर के बारे में पता चलता है। और रोज़ जो भी इंटरव्यू होता है, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता जिसमें हम कोई नई बात ना सीखें। अच्छा, एक लेडी इस उम्र के अंदर भी आप यहाँ पे सीख रही हैं, और क्या वजह थी कि इस एज में आप यहाँ पर आ गई और आप ये आईटी सीख रही हैं? बेटा मेरा रुझान ऐसा है कि मैं अपने आप को जंक नहीं लगाना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी तरह मोहताज होके मरूं। मरना है, हाँ, मौत बरहक है, लेकिन चलते फिरते मरना बेहतर है। मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं अगर कुछ कर सकूं पाकिस्तान के लिए। कितना तो अर्सा हो गया सीखते हुए आपको? मुझे 6ठा महीना है। क्या सीखा आपने? मैंने इंटरव्यू करना सीखे हैं, कैनवा चलाना सीखा है, चैट जीपीटी चलाना सीखी है, और बहुत कुछ। क्या फ़ायदा हुआ सीखने से? मेरा जहन खुला, मेरा खुद एतमादी मुझ में आई, मैं बातचीत कर सकती हूँ, हर तरह से हर एक से बात कर सकती अच्छा, हूँ। अब बात यह है कि मैं अपने व्यूवर से कहूँगा कि हमारी इस टेलीविज़न पर, मीडिया में बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू आते हैं, आप उनको देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का इंटरव्यू कौन करेगा? इन तक कौन पहुँचेगा? हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि हम इनको भी दिखाएं, ये हमारा पाकिस्तान है। जो हमारे शो का नाम है हमारा पाकिस्तान, तो ये हमारा पाकिस्तान है बेसिकली। ये हमारा पाकिस्तान में लोगों की सोच है। इस गर्मी में पसीना बह रहा है हमारा, एक ऐसे स्कूल में आए जहाँ पे यकीनी तौर पे एसी की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम खड़े होकर इतने सारे बच्चों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि ये हम आपको हमारा पाकिस्तान दिखा सकें कि हमारा पाकिस्तान ऐसा भी है। और इतनी छोटी एज के अंदर, और बहुत से गरीब बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सारे गरीब हैं, बल्कि 1000 रुपये फ़ीस है, वो भी इसलिए ले रहे हैं ताकि उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो। और यहाँ पे ये सारे बच्चे जो हैं ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा पाकिस्तान है, ये तस्वीर है हमारे पाकिस्तान की। अलीम साहब, ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान के और स्कूल है, क्योंकि यू आर द चेयरमैन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, गवर्नमेंट स्कूल को तो चले छोड़ें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, हम अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, सर यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करता हूँ मैं भी, कि हम वहाँ बात करते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चा पास आउट हो रहा है उसको वो उस लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। तो स्कूलों में क्या आप समझते हैं कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्कूलों के अंदर पढ़ाई जा रही है, और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे जितने भी छोटे मोहल्ले के अंदर, गलियों के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, वहाँ पर जो है वो बेहतर तालीम हासिल दी जा रही है, और उन्हें इस मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। कराची के स्कूलों के अंदर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, मैंने नहीं देखा। मैंने विजिट भी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और प्राइवेट स्कूल्स को, अच्छे स्कूलों को देखा है मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़िए, रोड लर्निंग से हटने के लिए स्कूल तैयार नहीं है। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉडकास्ट स्टूडियो बना हुआ है, यहाँ पर जो है वो लैपटॉप का ज़्यादा ना इस्तेमाल हो रहा है। हम अभी बहुत से स्कूलों में देखते हैं तो वहाँ तो कैलकुलेटर भी मना कर देते हैं कि भाई इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब जो है सोच जो है हमारे मुल्क में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन्हें बदलनी होगी। बिल्कुल, वो लोग मना करते हैं कि जी एंड्रॉइड नहीं लाना चाहिए, हाँ। बच्चा खराब हो जाएगा, एंड्रॉइड का इस्तेमाल सही नहीं है। स्कूल से निकलने के बाद बच्चे के पास एंड्रॉइड ही होता है। हम बच्चे को रोक नहीं सकते, उसका इस्तेमाल गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो नॉलेज आ रही है ना बच्चे के पास, वो नॉलेज स्कूल की किताबों में भी नहीं है। ठीक है सर। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो वहाँ पर भी लग रहा है कि जो मेयार आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है जी। वो एक्चुअली ब्रॉटअप ऐसी हुई है। हाँ। जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम ही ऐसा ही है, जैसा अभी सर बता रहे हैं, रॉट लर्निंग है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी है, रन ऑफ द मिल वही है, किंडरगार्टन से लेके आप यूनिवर्सिटी में चले, सिस्टम वही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कुछ मैं ये कहूँगा वो अच्छा काम भी कर रही हैं, बट वो मैं समझता हूँ कि वो एक सेगमेंट के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ अब रह गई हैं। एक जनरल सेगमेंट है जो बहुत बड़ा एक चंक है, उसकी तरफ हम अभी तक हम नहीं आए हैं। जो अब ये आईटी को तो आप इसके अलावा आप नहीं कुछ सोच सकते कि इसके अलावा दुनिया आगे चल सकती है। जी रेहान अल्लाहवाला साहब, एक मॉडल तो आपने खुद क्रिएट किया। अब हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे स्कूल हमसे रब्ता करें या आप तक पहुँचें कि जनाब हमारे कैरिकुलम के अंदर भी आप तब्दीली लाएं, और ये जो एक आईटी इनकलाब है ये सिर्फ आपके स्कूल से जो शुरू हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, तो उसके लिए क्या प्लान है? देखिए जी, पाकिस्तान में 27 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते,
प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी लगाई है एजुकेशन की। ये है एजुकेशन, इसकी कीमत है 10,000 रुपये। इस लैपटॉप के अंदर कैमरा है, इस लैपटॉप के अंदर आप रिमोट क्लास ले सकते हैं। ये आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दुकान है। ये लैपटॉप प्राइम मिनिस्टर को सबको किस्तों पे या फुल पेमेंट 10,000 रुपये एक स्कूल के एक बच्चे पे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर केपी के एजुकेशन मिनिस्टर के, मैं $500 महीने का खर्च करता हूँ, 1.5 लाख महीना खर्च करता हूँ। लैपटॉप क्यों नहीं देते हो? ये मोबाइल 8,000 रुपये का है पाकिस्तान में। भाई ये है स्कूल, दिस इज इट। आप इसको ये दे दीजिए। उसके बाद आपने AI बोल रहे हैं, कल से गूगल इज AI। आप गूगल पे जो कुछ लिखेंगे वो ChatGPT वाला काम करेगा। मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को, वैसे ही आप वो बहुत प्रो IT हैं, ये लैपटॉप्स दें। इसके ऊपर ड्यूटी है। ये दुबई में 2500 रुपये का मिलता है, यहाँ 10,000 का मिलता है। इसको यहाँ 2500 का होना चाहिए। 2500 रुपये, 2500 रुपये का लैपटॉप। आप सोच सकते हैं, अगर पाकिस्तान का सबसे महंगी चीज़ इंसान का दिमाग है, हमारे पास ये 240 मिलियन इलॉन मस्क है, उनको आप मान ही नहीं रहे। फैक्ट्रियाँ खोलो, ये फैक्ट्री को तो आप ज़ाया कर रहे हैं। ये सबसे महंगी रॉ मटेरियल है, इसको कार्व करें, बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दें, चलाना सिखाएं, उनको सिखाएं और AI दे दें। हमारे पास अब गूगल इज AI, हर जगह AI है। कौन सी व्हाट्सएप पे AI है। तो सीखने के लिए टीचर अब नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे मशहूर टाइम्स का टॉप 100 टीचर है सलमान खान, खान एकेडमी वाला। कल उसकी वीडियो रिलीज की उसने कि नाउ AI हैज चेंज्ड एजुकेशन और एजुकेशन विल बी थ्रू AI। जो नई AI आई है ChatGPT की, वो आपकी शक्ल भी देखती है और आपकी स्क्रीन भी देखती है और आपको तो ये पढ़ाती है। पाकिस्तान के जो तमाम बच्चे हैं, आप सिर्फ इस पे शिफ्ट कर दें, उसको वो सब इस पे शिफ्ट हो जाएं। और पेरेंट्स हमारा सारा कुरिकुलम फ्री है। हमारी हमने जो कुछ सीखा है हम rehan.education में फ्री में सिखा देते हैं, जिसको चलाना है। इनको मैंने दावत दे के बुलाया, कल मेरी इनसे बात हुई, भाई आप सिस्टम लें, शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने मुल्क को ठीक करना है। मैं कब तक गरीब मुल्क में रहता हूँ यार। जी भाई, बच्चे जो है यही हमारा मुस्तकबिल हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि कब तक गरीब मुल्क में रहेंगे और कब तक ये मुल्क गरीब रहेगा। अगर इस स्कूल के पास आज पैसे होते तो एसी चल रहा होता ना। हाँ। अमेरिका के स्कूल में एसी क्यों चलता है? कि पैसे हैं। जब पैसे, यहाँ पर इन्होंने सवाल किया था कि प्रॉब्लम क्या है। गरीब पाकिस्तान के गरीब अवाम का सबसे बड़ा रोटी कपड़ा मकान आज तक है। पहले उसको ठीक करें, फिर मेंढक काटना सिखाते रहना। गालिब ने क्या कहा था, सिखाते रहना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते सिखाते रहना। पहले पेट तो भरा नहीं है, अकल कहाँ से काम करेगी जब भूखा हुआ यूं ही खड़ा रहेगा। और हमारे जो एक बहुत बड़ा मसला जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का है, वो भी ऐसे ही हल हो सकता है जो उन्होंने बताया, क्योंकि वो सारे बच्चे इसीलिए स्कूल से बाहर है क्योंकि उनका गुर्बत है वहाँ पे, और वहाँ पे उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ वो अर्निंग करें। तो एक नया मॉडल हमने दिखाया आपको, नया हमारा पाकिस्तान दिखाया कि ये भी हमारा पाकिस्तान है, जहाँ पर कराची में कोरंगी के इलाके के अंदर जो है ये बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और इसकी 3-4 ब्रांचेस और भी आपने ओपन किए हैं। जी, अभी हमें इटली ने अवार्ड दिया है इस मॉडल के ऊपर, और जिस इदारे ने अवार्ड दिया है उसके प्रेसिडेंट से इसने इंटरव्यू किया है। ठीक है। और उसने मुझे अलग से मैसेज किया कि मुझे मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे जो 12-14 साल के बच्चे हों। अमेरिका से 4 लोग उठ के इधर आ गए देखने के लिए ये कैसे बच्चे हैं। जब आप इन बच्चों से बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि हमने एक्चुअली इनको क्या खिलाया है। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में हमने आपकी इन बच्चों से मुलाकात भी करवाई, और जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट पे नहीं देखा, अभी ज्वाइन किया है, वो फिर हमें हमारे पेज पे, GTV के पेज पे, सोशल मीडिया पे जाके इस प्रोग्राम को स्टार्ट से भी देख सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम के पहले मरहले में जिन बच्चों से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, और ये एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। मैं एक विनती करना आप मुझे एंड ही नहीं करने दे रहे प्रोग्राम का। क्या करूं, मैं इंतजार करता हूं हमारे हुकूमत के तमाम एजुकेशनिस्ट से, तमाम टीचरों से, तमाम प्रिंसिपल से, तमाम वजीरों से, तमाम प्राइम मिनिस्टरों से, फॉर्मर एंड प्रेजेंट, तमाम CM से। आओ देखें इसको, 1 घंटा आप इन बच्चों के साथ गुजारने आ जाएं, सिर्फ स्कूल को भाड़ में डालें। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको डर लगता है ना, इस इलाके में इब्राहिम हैदरी में हम रहते हैं, 25,000 रुपये महीना लोग कमाते हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास, हम सिर्फ सोलर पे ये पूरा स्कूल चला रहे हैं। आप हमें बिजली भी नहीं देते, छोड़ दें कुछ भी ना दें, आप हमसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे ना ग्रांट मांग रहे हैं। आप 1 घंटा अपनी जिंदगी का इन बच्चों को दें, आपका दिमाग की सोचने की तरीका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आपके अंदर ख्वाहिश आएगी कि मेरा 12 साल का नवासा पोता ऐसा क्यों नहीं बोलता है, इस तरह से क्यों नहीं सोचता है, ठीक है, क्यों नहीं बोलता कि मैंने ठीक करना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ सारे लोगों को कि जो पाकिस्तान में IT के शोबे में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रेहान अल्लाहवाला साहब, आपको मुबारकबाद।
और आपकी सर, पूरी ये टीम को पाकिस्तान को मुबारकबाद मुबारकबाद है। और ये पाकिस्तान को मुबारकबाद और इंशाल्लाह इसी से हमारा मुस्तकबिल बनेगा और कामयाब होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।